हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये सीबीएसई का चैप्टर नंबर 7 है। बहुत मजेदार चैप्टर है क्या सर? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपकी समझ लो डिस्टेंस निकालने का कि कोई भी दो पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी, है कि नहीं। तो डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रॉइड फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ कोलेटरल, एरिया ऑफ ट्रापेजियम, जितना सब कुछ है ए टू जेड आपको इसी में मिलने वाला है। यही से अब एक अच्छा अंदाजा लगा लो कि ये चैप्टर इतना इजी है कि जस्ट टोटल यहाँ पे 5 फार्मूले लिखे हुए हैं और 5 मतलब कि ये दोनों एक है समझ लो, और ये तो उसका जस्ट छोटा सा ऐसा ही बस टाइम पास है। टाइम पास टोटल 2-3 फार्मूले के अंदर ये पूरा चैप्टर मिल जाएगा, पूरा चैप्टर हो जाएगा गारंटेड। कहीं से क्वेश्चन कर लो क्या सर? 100% क्वेश्चन आप अगर क्रैक नहीं कर पाए तो गोली मार देना। 100% गोली मत मारना, नहीं तो और चैप्टर नहीं मिलेंगे। जितना कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा आपको उतने ही कॉन्सेप्ट से आने वाला है और उससे ज्यादा कहीं कुछ आएगा वाला नहीं। आपको ये जो दिख रहे हैं दरअसल यही वो 5 फार्मूले नाम के लिए हैं, बाकी काम के लिए सिर्फ 3 फार्मूले हैं, सिर्फ 3। और एक बात और भी है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए चैप्टर के अंदर इतना आसानी है, ये चैप्टर के अंदर ये फार्मूले पे नहीं है कि सब कुछ फार्मूला है। नहीं। फार्मूले के अंदर ये जानना होगा कि फार्मूले को यूज कैसे करना है, फार्मूले पर क्या क्या नाम से क्वेश्चन आता है। मान लो ये डिस्टेंस फार्मूला है, तो अभी अगर सर से बोलूं कि ये सर 5 फार्मूला जल्दी से जस्ट 2 मिनट क्या 1 मिनट के अंदर बताओ सर, तो आप बता देंगे? फटाफट बता देंगे सर। बताइए ना सर। डिस्टेंस फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर। आप दे सेक्शन फार्मूला x = mx2 + mx2 plus nx1 upon m plus n, y के लिए my2 plus ny1 upon m plus n। सेंट्रॉइड फार्मूला सॉरी मिड पॉइंट फार्मूला x = x1 plus x2 upon 2, y = y1 plus y2 upon 2। आ जाइए सेंट्रॉइड फार्मूला x = x1 plus x2 plus x3 upon 3, y = y1 plus y2 plus y3 upon 3। आ जाइए भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2 मॉड बनाइए x1 x2 y1 y2 x3 y3 x1 y1। एक नंबर बताओ 1 मिनट में। तो फार्मूला तो 1 मिनट में सर ने बता दिया, लेकिन सवाल ये कि इसके अंदर क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। मान लो एग्जांपल के लिए बता दो हाँ सर कि इस बार ये 7 मार्क्स का पूछा जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और बराए मेहरबानी अगर आपको 7 मार्क्स पूरा लेना है तो ये 5 जो रामबाण फॉर्मूले हैं भाई नाम से इनको दिमाग में बैठा ले, और बाकी जो कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं आपको वो एकदम ध्यान से कर लीजिए, उससे ज्यादा आपको नहीं करना। अब सवाल ये है सर, मैं ये बोल रहा हूं डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं सर? सबसे पहली बात तो डिस्टेंस फार्मूले के अंदर ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि इसके अंदर पूछ देता है सर x एक्सिस पे y एक्सिस पे। तो x एक्सिस मतलब क्या होता है सर? x एक्सिस का मतलब सर y की वैल्यू 0 हो, y के कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, और y एक्सिस का मतलब है x के कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। ये पहला पॉइंट दिमाग में रखना। दूसरा पॉइंट एक बात और है सर, एट ओरिजिन बोलेगा, ओरिजिन बोल दे यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ओरिजिन बोलेगा। ओरिजिन मतलब x और y की वैल्यू भी 0 और y1 भी 0, याद रखना। इस पर ये क्वेश्चन आता है सर। इसमें आता है सर कोलिनियर चेक करने के लिए सारी चीज आप बताइए सर। इसमें ये भी आ सकता है सर कि आपको डिस्टेंस दे दे और आपसे x1 पूछ ले, डिस्टेंस दे दे x1 पूछ ले। सही बात है। यहाँ तक की पूछे सर कि ये 12 है, हाँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 है, और आपसे पूछे सर ये दे दिया जाए आपको, y को दे दिया 3 और ये 0 हो गया। अब बोले कि सर x की वैल्यू निकालो, बताइए। ऐसा भी दे सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। और एक बात और सर, इक्विडिस्टेंस पे क्वेश्चन आता है सर। बिल्कुल इक्विडिस्टेंस पे भी क्वेश्चन आता है। आपके सीबीएसई में सब क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपको पहले बता दे रहा हूं। इक्विडिस्टेंस पे क्वेश्चन आ सकता है। इक्विडिस्टेंस जैसे ये कोई पॉइंट ए है सर, ऐसा आराम से इधर से बताइए सर, इधर से मुड़ के सर। हाँ क्योंकि वहां पे दिखेगा। चले यस, ये कोई है आपका पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट दिया है 3,5 या जो भी हो, बी के कोऑर्डिनेट है 2,5 जो भी है। अब कोई पूछे कि ऐसा कोई पॉइंट बताओ, पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू B, तो मैं कहता हूं ये कोई पॉइंट होगी जो इक्विडिस्टेंस पे होगा जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो जब ये इक्विडिस्टेंस पे होगा तो PA बराबर होगा किसके? PB के, और PA स्क्वायर भी बराबर हो जाएगा किसके? PB स्क्वायर का सेम फार्मूला लगा देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हो जाए। लेकिन अगर ये बोलते कि फाइंड द पॉइंट P व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A टू B एंड लाइन ऑन x एक्सिस, तो आप दिमाग में रखें कि जब x एक्सिस की बात कर देगा तो y बराबर 0 हो जाएगा। ये आपके एक्सरसाइज 7 में क्वेश्चन है। आपसे बोल दे कि भाई x क्या होगा, तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा सर एक और सर, अच्छा एक चीज और आता है, इससे आपसे अगर कोलिनियरिटी पूछे, हाँ यही मैं पूछने वाला था, कोलिनियर भी पूछता है। तो अगर कोई ABC, मैं कहता हूँ इसको खत्म करूं, मैं कहता हूँ ये कोई A B और इसको मान लो आप C, कहता है ये 3,9 है जो भी है। अब अगर पूछे कोलिनियर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दीजिए सर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, 100% एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब पूछे ABC कोलिनियर है या नहीं है,
तो एबीसी कोलिनियर के डिस्टेंस फार्मूले से भी आप कर सकते हैं और एरिया एरिया से। ऑफ ट्रायंगल से भी कर सकते हैं। दोनों आपके पास ऑप्शन है, जो आपको अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कर लें। अच्छा, अगर आप डिस्टेंस फार्मूले से करना चाहते हैं तो डिस्टेंस आप एबी निकालिए, डिस्टेंस आप बीसी निकालिए और डिस्टेंस आप एसी निकालिए। एसी निकालिए। अब इनमें से किसी भी दो को, मैं नहीं कहता इसको इसको या इसको, किसी भी दो को ऐड कर दो, अगर तीसरे के बराबर आ जाए तो कोलिनियर है। और उससे अच्छा रामबाण, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो इस फार्मूले से, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाए, 0 आ जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाए, 0 हो जाए तो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या है, एक सीधी लाइन, जब सीधी लाइन होती है उसकी कोई एरिया नहीं होगा। एक नंबर बात। तो ये तो सर ने बता दिया कि भाई डिस्टेंस फार्मूले को क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। बिल्कुल। और दूसरी चीज सर इससे हाँ। ये भी पूछ सकती है सर कि क्या नाम है, पैरेललोग्राम है या नहीं है, स्क्वायर है या नहीं है, रोम्बस है कि नहीं है। तो भाई सारा का सारा आप देखिए, मैं कहता हूं कि ये और ये बिल्कुल एक जैसे मिलते जुलते हैं आपसे, समझे ना। अगर यही पूछ लेता कि आप बताइए डिस्टेंस फार्मूले से कि वो रोम्बस है या नहीं है, ट्रायंगल है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं है। तो अगर ये बताएं डिस्टेंस फार्मूले से कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ये एबीसी है आपका, एबीसी, अगर ये एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप जब डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो डिस्टेंस ऑफ एबी बराबर होगा किसके, डिस्टेंस ऑफ एसी के बराबर होगा किसके, डिस्टेंस ऑफ बीसी के। अगर बराबर है डिस्टेंस एबी का डिस्टेंस बीसी का एसी का अगर बराबर है तो इक्विलेटरल है। अगर वो पूछे कि इक्विलेटरल नहीं सर आप बताइए आइसोसेलेस है कि नहीं है, तो मैं कहता हूं कि आइसोसेलेस में अगर एबी एसी के बराबर हो जाए, कोई भी दो साइड बराबर हो जाए तो हम कहेंगे आइसोसेलेस है। अब जरूरी नहीं है कि वो एबी ही एसी के बराबर हो, कोई भी हो भी सकता है कि एसी बीसी एबी बीसी के बराबर हो, ऐसा भी हो सकता है कि एसी बीसी के बराबर हो। तो कोई भी दो साइड बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका आइसोसेलेस। आपके बुक में ये भी क्वेश्चन है बेटा, देख लेना, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी आपसे पूछ सकता है कि ये बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। हाँ, तो ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। यानी जब राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो हमें पाइथागोरस भाजन याद आते हैं। क्या होता है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर। सिंपल है, सिंपल। अब देखें डिस्टेंस आप एसी निकालिए, उसका स्क्वायर करिए, अगर वो बराबर हो जा रहा है किसके, एबी के स्क्वायर के और बीसी के स्क्वायर के, तो वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और सही बात है। आपसे पूछ ले कि बताइए वो स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो एबी बराबर बीसी तो अब आपको 4 पॉइंट दे दे, ए बी सी डी दे दे, और आपसे पूछ ले कि बताइए ए बी सी डी आपके पास कोई पॉइंट है, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है देख लो डिस्टेंस फार्मूले की। हाँ, इतने क्वेश्चन अब आपसे पूछ ले। देखिए ये क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। अब डिस्टेंस फार्मूला, आप एक क्वेश्चन अगर आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना सीख लिया तो इसमें सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी, डिस्टेंस ऑफ सी डी, डिस्टेंस ऑफ डी है, डी जो भी निकाले। देखें अगर वो पूछता है कि ये बताइए ये स्क्वायर है या नहीं है, अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जब स्क्वायर बोलेगा तो डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर होना चाहिए किसके, डिस्टेंस ऑफ बी सी के बराबर होना चाहिए किसके, डिस्टेंस ऑफ सी डी के बराबर होना चाहिए किसके, डिस्टेंस ऑफ डी ए। और सबसे रामबाण वो क्या, डायगोनल भी बराबर होना चाहिए, होते हैं, ये दिमाग में रखें। अब पॉइंट यार आपको निकालना है, डिस्टेंस ऑफ बी डी भी बराबर होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ ए सी के। ये हैं आपके डायगोनल, साइड तो बराबर होते हैं और डायगोनल भी स्क्वायर के बराबर होते हैं, ये दिमाग में रखें। तो अब आपको डिस्टेंस ऑफ ए भी निकालिए, पॉइंट इसके दिया रहेगा, सबके पॉइंट दिए रहेंगे जैसे हमने यहाँ निकाला है। कहाँ गया, इससे पहले हमने डिस्कस किया है और आगे डिस्कस भी करेंगे। तो ये चीजें आपको, अब अगर आपसे यही पूछ लेता ये बताइए पैरेललोग्राम है या नहीं, हाँ। जब पैरेललोग्राम की बात करता तो हम ये क्या होते, ये भूल जाते, अपोजिट साइड बराबर हो जाते सर, क्योंकि अपोजिट साइड यानी ए बी डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर हो जाता है डिस्टेंस ऑफ डीसी के, सीडी के या डीसी के, और डिस्टेंस ऑफ एडी बराबर होता है डिस्टेंस ऑफ बीसी के। अब यही आपसे रोम्बस पूछ लेता तो हम डायगोनल फिर भूल जाते, फिर यही कहानी हम लिख देते, सब पूरा भूल जाते। रेक्टेंगल पूछ लेता, यही कहानी रहती। तो जितने भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ ले बस बता ही देना है। देख रहे हो, मतलब सर ने इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा डिस्टेंस फार्मूले पर, और ऐसे पॉसिबिलिटी है और सब कुछ आपको बताया जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सेक्शन फार्मूले की बात करें सर, तो सेक्शन फार्मूले में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं, फार्मूला नहीं मेन है, मेन चीज ये है यार, कॉन्सेप्ट रखिए, कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखिए सेक्शन फार्मूला से
सेक्शन फार्मूला में मैंने पहले भी बताया है आपको। हाँ, मैं इधर हो जा रहा हूँ। समझ हाँ, लीजिए हाँ, कि सेक्शन फार्मूला में आप जब कभी भी सेक्शन फार्मूला में कैसे पहचानेंगे सेक्शन फार्मूला, आपको कहीं रेशियो का बात कर दे, क्वेश्चन में रेशियो दे दे, हाँ, क्वेश्चन में डिवाइड दे दे, सही बात है, तब सेक्शन फार्मूला ये सब समझ लेना। जहां ये वर्ड दिख जाएगा ना आपको रेशियो डिवाइड, वहां आप समझ लेना कि आपको सेक्शन फार्मूला यूज करना है। और सेक्शन फार्मूला को एक तरीके से बिचौलिया कहा जाता है। हाँ, कि अगर कोई ए और बी है। कोई लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट ये लीजिए सर मार्कर, हाँ, x1 y1 हाँ, और ये सर x2 y2 y2 है, ये कोई दो लाइन सेगमेंट है। और कह रहा है कि इसको क्या कर रहे हैं, कोई बिचौलिया है जो जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, हाँ, हाँ, ये इस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं, हाँ, कितने में, रेशियो, m/n रेशियो में, हाँ, m/n रेशियो में। तो हम यूज करेंगे किसका, सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला हमारा होता है, हमने बताया x = mx2 + nx1 m + n, y कोऑर्डिनेट के लिए my2 + ny1 m + n। अब देखें, इसने कहा कि ये पॉइंट P, ऐसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड द पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB 2:n या 2:3, 3:5, जिस भी रेशियो में डिवाइड करें। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक कोई लाइन सेगमेंट है जिसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। हाँ, रहने दीजिए सर, इसको मत बताइए, इसको नहीं, ये भी हो सकता है बेटा, ये भी हो सकता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा क्वेश्चन आने वाला, ऐसा क्वेश्चन कराएंगे। अब वो कहां पे उसको तलाशो कि अगर मान लो ए बी कोई पॉइंट है, ए बी कोई हमारा जो है लाइन है, और इसको 4 इक्वल पार्ट में बांटो, तब ये बीच वाले पॉइंट कैसे निकलेंगे सर, ये P Q R, और सिर्फ ये A और B 1,3 और ये Suppose 5,6 दिया रहेगा, और बोलेगा ये बताओ। और अगर गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, वीडियो में आगे बढ़ जाना, इसको जरूर ढूंढ लेना, 100% कर लोगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये, बहुत ज्यादा। अच्छा, दूसरी बात, इसी को डिवाइड अगर कर दिया जाए सर, ये तो 4 पार्ट में, मैं बोलूं 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए सर, मान लो यहाँ पर ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दे हाँ, सर, ऐसे कर लीजिए, ये लीजिए 1, ये हो गया 2, हाँ, ऐसे मान लो 3 पॉइंट में डिवाइड कर दे सर, तब क्या होगा सर, 1 2 3, ये हो गया। अब देखें, यहाँ पे पॉइंट पूछ ले सर, ये P बताओ और Q बताओ, और ये पॉइंट दे रखे। अब आप देखो, जब 3 पार्ट में डिवाइड किया 1 2 3, तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बराबर पार्ट में बांटा हुआ है, तो ये जितना होगा उतना ही होगा, उतना ही होगा। बिल्कुल, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तीनों आपस में क्या है सर, बराबर होंगे। बराबर। एक क्वेश्चन है बेटा, मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, सब समझ लेना है कि नहीं सर। जब कभी भी ये देखें सर, जब इवन में बांटेगा, ध्यान में रखना, जब कभी इवन में बंटवारा होगा तो मिड पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, और जब कभी ऑड में बंटवारा होगा तो सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। और ये सेक्शन फार्मूला ये है, कैसे, जब कहा आपने कि तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, मतलब ये अगर 1 है तो ये भी 1, ये भी 1, तो मैं कहता हूं सर कि A से P तक को 1 मानो और P से B तक को 2, 1 + 1 2। तो इसको एक टाइम के लिए आप भूल जाओ, तो 1:2, यानी M1 आपका हो गया। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी करा देंगे सर, और ठीक है, ऑलरेडी किया हुआ है, सब बता देंगे। बाकी राज रखा जाएगा भाई, आप ठीक है, कहाँ पे है ये सारी चीजें बताया गया। तो अच्छा, इसमें सर बात कर लेती हमारी यहाँ, हाँ, कि ये कोई B है जिसके है x2, y2, ये है x, आपका y पॉइंट P है x, अब ये सर मैं बोल रहा हूं, अगर मान लो m और n बराबर हो जाए, तो m n बराबर हुआ, तो यहाँ पे m n बराबर कर दिया, तो यहाँ पर आपको m n सब बराबर हो गया, तो कट जाएगा, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, m n बराबर। आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लीजिए, मिड पॉइंट जहां पे बंटवारा बराबरी का हो गया वहां मिड पॉइंट। जब कभी बंटवारा बराबरी का ना हो तो m/3 को, तो आप m/n यानी सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन किस टाइप से उठते हैं सर, कभी कभी आपसे ये पॉइंट दे रखेगा, बोलेगा 2,3 है, ये 5,6 है, 5,6 है, और ये भी दे देगा सर, कि दे देगा 3, और आपसे बोलेगा y बताओ और रेशियो भी बताओ। सेम कहानी सर, तो भाई कुछ करना नहीं है भाई, यही सेक्शन फार्मूला वही लगने वाला है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको सारे पॉइंट्स दे दे, 2,3, यहाँ y नहीं बल्कि यहाँ 4 दे दे, और आपसे बोले रेशियो निकाल, m n बोल देगा। तो जिस भी टाइप से आपको क्वेश्चन बना सकता है, बनाएगा भाई अपने स्तर से, आपको अपने स्तर से देखना है। कभी आपको रेशियो दे दिया 2:3 और बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, या x2 आप बताइए क्या होगा। सही बात है, ऐसे भी दे देगा। 3 ये दे दिया आपको, ये क्या दे दिया, 3 दे दिया, बोला आपसे x2 बताओ। तो जिस भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फॉर्मूला एक है, कॉन्सेप्ट एक है, वही लगाना है, उसी में खेलना है। और उसके बाद देखो, सेंट्रॉइड फार्मूला जो है ना, सेंट्रॉइड फार्मूला तो बहुत ज्यादा, इसमें सिंपल क्वेश्चन, इसमें ज्यादा चांसेस ही नहीं बनते हैं। तो x = x1 + x2 + x3 / 3, y = y1 + y2 + y3 / 3। सर ने एक क्वेश्चन लिया है और उसमें पूरा जो है, सर एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग और उसमें पूरा सारी बात बता भी देंगे, है कि नहीं। सेंट्रॉइड में है क्या सर, सेंट्रॉइड को सबसे सिंपल पहचाने भाई कैसे,
ये होता है आपका सेंट्रॉइड, सॉरी बीच में पॉइंट पे मिलेंगे भाई, इसको बोलते हैं जी, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, y, ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c, जिसका x1 y1 x2 y2 x3 y3। सिंपल, इसमें आपके क्वेश्चन ज्यादा चांसेस नहीं है, फिर भी इनके आते हैं, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया, आपसे ये पूछ लेगा, कभी कभी आपको ये दे देगा और सिर्फ ये पूछ लेगा, कभी आपको सब कुछ दिया है, ये नहीं दिया, ये पूछ लिया। तो सिंपल आपको फॉर्मूला यही लगाना है, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं लगाना है। अच्छा, उसके बाद जो ये बेटा मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, ये जो फॉर्मूला है ना, ये एक्सरसाइज 7.1 का है। बिल्कुल, ये फॉर्मूला जो लगाया जाएगा बेटा, ये एक्सरसाइज 7.2 का है, और ये जो एक्सरसाइज है वो 7.3 का है। याद रखना, ये 7.3 का। अब एरिया पे सर क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं? आपने एरिया वाला तो बहुत अच्छा जुगाड़ कर दिया सर, कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। जब 1 2 3 पॉइंट दे रखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दे रखेगा, तब क्या बोलेंगे सर? बिल्कुल सर, तो देखिए ये आप समझ लें, आगे तो हम लोग क्वेश्चन भी देखने ही वाले हैं, पूरा सब कुछ देखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप पूछेगा तो 3 कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगर आपसे पूछे सर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड हो, तो 4 साइड के लिए भी वही रामबाण तरीका है। क्या लिखिए? x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x1 y1। और आपके बुक में बेटा ये क्वेश्चन दे रखा है आपका 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, आपसे पूछे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, तो ये लगा देंगे। अच्छा सर, इसमें कैसे क्या करने वाले हैं, करना क्या होता है इसमें? करना कुछ नहीं है सर, मैं बताऊं 1/2 लिखिए ऐसे, x1 y1 प्लस x2 y3 x2 y3। रखना नहीं बेटा, रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा, यही रखो। y4 x4 y1 x4 y1 प्लस लेना है, पहले प्लस लेना है, ये प्लस प्लस प्लस। ये जो मैंने लिया है ना सर, ये प्लस, सब प्लस प्लस लेंगे, जब इस साइड मल्टीप्लिकेशन करेंगे सब प्लस लेंगे, उसके बाद इधर माइनस माइनस ले लेंगे। अब जो भी रहेगा ना सर माइनस लेंगे, x2 माइनस में x2 y1 x3 y2 x3 y2 x4 y3 x4 y3 सर, x4 y3 और फिर x1 y4। समझे ना कैसे लेना है? अब यहाँ जब वैल्यू तो रखिएगा तो और इजी लिखिएगा, ये x1 x2 मत देखते रहो यार। देखिए भाई, रटना नहीं है, सिंपल आप ऐसे कभी भी, मैं कहता हूं सर ये तो क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है ना, कभी दे दे आपको A B C D E F, जो दिल करे वो, जितने रहेंगे वो आगे बढ़ाते जाएंगे। बिल्कुल। हालांकि आपके सिलेबस में लास्ट क्या है सर? क्वाड्रिलेटरल। इनको जाने दीजिए सर, क्वाड्रिलेटरल तक ही समझे, ये ट्रायंगल और ये क्वाड्रिलेटरल। हालांकि बढ़ाते चले जाओ, 3 है, लेकिन ध्यान रहे इसको लिखने का तरीका क्या होता है, x1 y1 ऊपर भी रहेगा, वही नीचे भी रहेगा, वही नीचे भी, ये हमेशा दिमाग में देखो। यहाँ भी हमने किया, यहाँ भी पेंटागन भी करेंगे तो भी ये ऊपर वाला नीचे, बाकी जितने कोऑर्डिनेट है सबको पुट करके इसको इधर 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 मल्टीप्लाई किए, प्लस के साथ, इधर इधर माइनस के साथ, बस। अच्छा एक बात और है सर, इसके अंदर पॉसिबिलिटी कोलिनियर कैसे चेक करेंगे सर? इस फॉर्मूले से कोलिनियर अगर बहुत जरूरी है। इसमें अगर कोलिनियर पूछेगा तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल नहीं रहे सर, ये हो जाएगा 0। अच्छा, कोलिनियर का मतलब ही होता है, जाहिर सी बात है, जस्ट एक लाइन में तो एरिया होगा नहीं, आपने बताया भी इससे पहले, हो ही नहीं सकता। और दूसरी चीज सर, कभी कभी ऐसा बोलेगा कि ये कोलिनियर है, तो कोई एक पॉइंट नहीं देगा, दे देगा m दे देगा, k दे देगा, जो भी बोलेगा k बताओ, बोलेगा k बता दो। ऐसा आपके बुक में क्वेश्चन है बेटा, ये जो भी बोल रहा हूं ना, सब आपके बुक में क्वेश्चन आप चेक करोगे। इससे ज्यादा सर पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है। एरिया पूछ सकता है, कोलिनियर पूछ सकता है, और क्या पूछेगा? बस और क्या, कभी कभी दे देगा कि कोलिनियर है, ले तू के बताओ, के पता चले ये बराबर 0 हो जाएगा। इससे हटकर कोई क्वेश्चन नहीं बेटा। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, इसके अंदर 7.1 से आप चालू करो और 7.3 तक जाओगे बेटा, यही सब चीजें छुपा हुआ है, आप देख लो। ये जो सर बता रहे हैं ना, ये खुद क्वेश्चन नंबर 7.3 का आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 का 2 है। तो जो बताया जा रहा है ये मत समझना कि ऐसे ही बस आपके साथ टाइम पास, ये तो सर ने 1 मिनट में फॉर्मूला पढ़ दिया था, लेकिन इसके अंदर पॉसिबिलिटी कैसे कैसे हो सकती है ये दिमाग में रख लो। कॉन्सेप्ट है तो सारा काम मजाक आसान हो जाएगा। तो चलिए सर एक्सरसाइज 1 बाय 1 इसको इरेज करिए सर, खेल देते हैं सर, एक्सरसाइज के साथ 1 बाय 1 करते हैं, लेकिन सबसे पहले 1 मार्क क्वेश्चन कराता हूं सर। 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स जितना रहेगा सर, जैसी पॉसिबिलिटी बन सकती है सारे के सारे देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए बस। उसके बाद तक फिर कुछ नहीं टेंशन यार, बाकी उसके बाद एक्सरसाइज भी बीच बीच में कराते रहेंगे, सारा सब खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 2.5 3 घंटे में, 2.5 घंटा बहुत हो गया सर, पूरा मजाक हो जाएगा, टेंशन मत लो। सब कुछ यार एक कॉन्सेप्ट लेकर वीडियो देखो, मजे करो, ठीक है। चलो एक्सरसाइज चालू करते हैं सर।